दोस्तों ये मछली सिगरेट क्यों पी रही है और ये गोरिल्ला सिगरेट क्यों पी रहा है और क्या इन जानवरों ने शराब पी रखी है। तो दोस्तों आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिखाएंगे कि जिनमें कुछ देखकर आपको हंसी आएगी और कुछ मूवमेंट्स को देखकर आपको अफसोस होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों क्या आपने कभी इंसानों की तरह जानवरों को नशा करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देख लें। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अभी पूरी बोतल ख़त्म की हो। लेकिन क्या आप इन जानवरों की इस हालत का राज जानते हैं? असल में ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में मरूला नामी फल के दरख्त पाए जाते हैं जो कि जायके के लिहाज से बहुत ही लजीज होते हैं। जब दरख्त पर नया नया फल लगता है तो उन्हें सिर्फ बंदर और हाथी ही खा सकते हैं क्योंकि वो बाकी जानवरों की पहुंच से दूर होते हैं। मगर जैसे ही ये फल पक कर नीचे गिरते हैं तो सभी जानवर उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर खाने के बाद जो होता है वो तो आप खुद ही देख लें। इनका पेट भरे ना भरे मगर नशा बहुत चढ़ जाता है और ये नशे की हालत में इधर उधर गिरते रहते हैं और फिर बाद में बेखौफ होकर खूब सोते हैं। ये तो एक कुदरती अमल है मगर कई बार देखने को मिला है कि पार्क्स वगैरह में आए हुए लोग वहाँ के बंदरों को नशे की आदत लगा देते हैं। कोई उन्हें सिगरेट दे रहा है तो कोई पान, जिससे उनकी भी ये सब खाने की आदत हो जाती है और फिर वो लोगों से ये चीज़ें मांगते रहते हैं। और जैसा कि ये आदमी इस मछली को सिगरेट पिला रहा है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने बचपन में फिश वाली पोएम तो सुनी ही होगी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, जिससे मालूम होता है कि मछली का घर पानी है और मछली का पानी से बाहर जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ मछलियां हैं कि जो 1 घंटे तक भी पानी से बाहर जिंदा रह सकती हैं, मगर क्या आपने ऐसी मछली देखी है कि जो कुछ सालों तक भी पानी से बाहर रह सकती हो? यकीनन नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस अनोखी मछली का नाम लंग फिश है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। जब अफ्रीका में लंबे अरसे तक बारिशें नहीं होती तो वहाँ की नदी नाले भी पूरी तरह से सूख जाते हैं और वहाँ मौजूद सारी मछलियाँ मर जाती हैं। मगर इस लंग फिश के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि पानी ख़त्म होने पर यह मछली मरती नहीं है बल्कि ये ज़मीन में 7-8 इंच खोदकर अंदर घुस जाती हैं और तब तक बाहर नहीं निकलती कि जब तक नदी में पानी वापस ना भर जाए। और अगर इसकी खुराक की बात करें तो उस दौरान ये अपने ही बॉडी फैट्स का इस्तेमाल करके खुराक को पूरा करती हैं। बेशक कुदरत हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों बंदर एक बहुत ही अक्लमंद जानवर है जिसकी आदत इंसानों से मिलती है। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा लंगूरों के साथ किया गया। उन्होंने एक नकली बंदर को एक लंगूरों के गिरोह में रख दिया मगर वो बंदर असली ही लग रहा था। इस रोबोटिक लंगूर को एक दरख्त के ऊपर रखा गया। वो काफ़ी देर तक एक ही जगह पर बैठा रहा। फिर बहुत से बंदर उसके आसपास जमा हो गए। फिर एक मादा बंदर उसके पास आई और गोद में लेकर एक दरख्त पर चढ़ गई। रोबोट होने की वजह से उसने मादा लंगूर को मजबूती से नहीं पकड़ा और इसलिए वो नीचे गिर गया। फिर वो उसे पकड़कर रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि बच्चा उसकी वजह से मरा है। फिर एक एक करके सब लंगूर आसपास बैठ गए और यही सब करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये मर गया है, जैसा कि इंसानों को किसी के मरने पर अफसोस होता है। दोस्तों बकरी एक बहुत ही मासूम जानवर है जो कि घास वगैरह खाती है। एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं मगर खतरनाक नहीं होती। मगर पहाड़ी इलाकों में रहने वाली इन आइबेक्स नामी बकरियों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये ज़मीन पर कम और पहाड़ों पर ज़्यादा चलती हैं। खाने की तलाश में जो खतरनाक काम ये बकरियां करती हैं दुनिया का कोई दूसरा जानवर ये काम नहीं करता। अफ्रीका और यूरोप में पाई जाने वाली ये बकरियां बड़ी बड़ी और सीधी सीधी चट्टानों पर बगैर किसी खौफ के चढ़ जाती हैं। बड़ी बड़ी बकरियों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौत के इस खेल में जल्द ही शामिल हो जाते हैं। दोस्तों जंगल के बाकी जानवरों में मादा अपने बच्चों की देखभाल करती है मगर ज़रा मेंढक की इस खतरनाक स्पीशी को देखिए।
ये है अफ्रीकन बुल फ्रॉग। ये ऐसा जानवर है कि जिसमें मादा मेंढक सिर्फ बच्चे पैदा करती है, मगर फिर सारा काम नर मेंढक को ही करना पड़ता है और जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनका ख्याल रखता है। ये अपने बच्चों को शिकारियों से भी बचाता है और उनके लिए खुराक का भी बंदोबस्त करता है और उसके साथ साथ ये अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ज़मीन खोदकर रास्ते भी बनाता है और इस तरह इसके बच्चे एक पानी से दूसरे पानी में चले जाते हैं और वहीं से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेंगुइन्स दुनिया के सबसे ठंडे इलाके एंटार्कटिका में रहती हैं और इस कदर शदीद ठंड में अपने बच्चों को पालना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पेंगुइन्स जब अंडे देती है तो मेल पेंगुइन्स अपने पाँव के ऊपर मौजूद पाउच में अंडे को छुपा लेता है और अंडे से निकलने के बाद भी कई महीनों तक बच्चे उसी पाउच में रहते हैं क्योंकि वो शदीद ठंड का मुकाबला नहीं कर सकते और इसी दौरान मादा पेंगुइन्स खाने का इंतज़ाम करती है, लेकिन कई बार उनका बच्चा पाउच से बाहर निकलकर मर भी जाता है, जिसके बाद बहुत सी पेंगुइन्स इस बच्चे के आसपास आकर खड़ी हो जाती हैं और अफसोस भी करती हैं और इसकी माँ बेबस होकर बच्चे के पास खड़ी हो जाती है और उसकी चूंच से अपनी चूंच को मिलाती है। वाकई में ये नज़ारा बहुत ही दर्दनाक होता है जिसे हम इंसान ज़रूर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।